पार्ट 1 गणित का है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर फॉर 10th मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026, बीबीडी गाइड, सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर वाइज। क्या है कि एक परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए जैसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2 हो गया, और एक अपरिमेय संख्या जैसे मान लो √3 हो गया। तो ये बताइए कि एक अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या जुटेगा तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही बोलेगा, अपरिमेय संख्या। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो विषम पूर्णांक हमको रूप देखना है। तो इसमें दिया है 6q, 6q + 2, 6q + 1, 6q + 4। तो इसमें आपका आंसर सी होगा, 6q + 1, 6q + 1, यानी एक विषम संख्या का रूप का ये क्या है, इसको व्यापक रूप कहते हैं, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है। और ये जो है मानक रूप भी बोलता है, मानक रूप यानी विषम संख्या का मानक रूप। जैसे मान लीजिए अगर बोला है कि इसमें q एक धनात्मक है, तो धनात्मक संख्या जैसे मान लीजिए कि आपको पता है धनात्मक संख्या जैसे गिनती की संख्या होगा 1 2 3 4 5, हम आपको समझाते हैं। प्लस मान लीजिए धनात्मक इनफाइनाइट। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 6q + 1 दिया है ना, तो एक बार q का मान अगर मान लीजिए 1 रखते हैं, ठीक है, तो 6 × 1 आप +1 कितना हो गया, 6 × 1 = 6 1 7। फिर यहाँ पर 6 × 1 बार अगर q का मान 2 रखते हैं, आप +1 करेंगे तो 6 × 2 = 12, आप +1 कितना हो गया 13। फिर 6 × 3 + 1, 6 3 = 18 + 1 कितना हो गया 19। तो आप देखिए प्रत्येक स्थिति में अगर q का मान थी, अब जैसे 1 2 कोई भी धनात्मक संख्या रख रहा है तो प्रत्येक स्थिति में क्या है 7 13 19, ऐसे ही करते करते हमेशा विषम संख्या आएगी। इसलिए यह क्या है, इस प्रश्न के लिए आंसर क्या है, 6q + 1 राइट आंसर है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 2 लगातार विषम संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। 1 3 5 7 9 11 ... ये विषम संख्या है। अब हमको इसका मौसा ज्ञात करना है, मौसा। तो मौसा का मतलब होता है HCF। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो कोई भी 2 संख्या ले लीजिए और लगातार बोल रहे तो कहीं से भी 2 संख्या लगातार उठा लीजिए। जैसे आप यहाँ से यहीं से उठा लीजिए, 7 9 2 संख्या बोला। इसका मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। 7 एकम 7, 9 में से 2 7 गया 2, और फिर इस 2 से भाग देंगे 7 में, तो 2 तिहाई कितना हुआ 6, 1 बचा, 1 से भाग देंगे फिर 2 में, तो 1 दूना 2, यानी मौसा कितना आएगा इसका 1 आया। कितना आया, तो इसमें ऑप्शन कितना दिया है, ऑप्शन इसका डी क्या है, सही। 4 नंबर इसका क्वेश्चन दिया है कि संख्या 2.13 फिर 1 1 3 फिर 1 1 3 फिर 1 1 1 3, यानी ऐसा लग रहा है कि हर एक बार एक क्या है, बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमेशा ये अशांत बोलेंगी, अशांत दशमलव प्रसार है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है 5 दिया है कि 156 = 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z, तो x + y + z का मान क्या होगा। ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके सामने है तो क्या करना है कि इसका गुणनखंड कर देना है, किसका, 156 का। तो 2 के पावर 2 से 14, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 2 तिहाई 6, 1 बचा, तो 1 पर 8 18 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 13 तिया 39 हो गया। अब क्या करेंगे ना, 156 को जो भी इसका गुणनखंड आया है तो 2 × 2 × 3 × 13। अब इसको 2 को दिया भैया 2 को, फिर यहाँ पर 3 दिया है, 3 को 1 हुआ 1 हुआ, 13 को 1 है 1। अब यहाँ पर देखेंगे
कि जो दिया है यहाँ पर 2x गुना 3y गुना z 13 का पावर z। अब यहाँ पे कम वेरीफाई कीजिए, देखिए 2 है, आधार 2 है, ठीक है। x के पावर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर y के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर z 13 है, आधार 13 है, बराबर 3 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 1 3 1 4। तो इसीलिए अब इसका ऑप्शन ए में दिया है आंसर। 9 नंबर इसका दिया है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि विषम संख्या प्रथम 10 विषम संख्या, यानी हम लोग 1 से शुरू करेंगे, 1, फिर यहाँ पर 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, 2 19, तो कई हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब यही आपका 10 गो लगातार हो गया क्या विषम संख्या। अब इसी का करना है कि माध्य निकालना है। क्या निकालना है माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला होता है दी गई आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो चलिए इसमें आंकड़ा कई हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 19 17 आता प्लस 19, आई कहेगा टोटल भैया 10 गो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 100 बड़ा कितना हो गया 10, 10 दाना कितना होता है 100। अब देखेंगे इसमें ऑप्शन बी में दिया है। अब इसका 7 नंबर क्वेश्चन है कि 140 बराबर दिया है 140। अब क्वेश्चन इसका 7 नंबर दिया है कि 140 बराबर दिया है 2 का पावर x गुना 5 के पावर y गुना 7 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। इसके पहले आप लोग देखे हुए हैं तो 140 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना हुआ 14, यानी 70 हो गया। 70 दुना 140, 2 से 35 दुना 70 और 5 से करेंगे 5 होता है 35। अब क्या करेंगे 140 को जो भी इसका गुणन खाया है लिख देंगे 2 गुना 2 5 गुना 7। 2 का बार है 2 गो है, 5 1 गो है, 7 1 गो है। अब यहाँ तुलना करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे 2 के पावर x गुना 5 के पावर y गुना 7 के पावर 1। अब देखेंगे हम यहाँ पर x का पावर क्या है, x का पावर यहाँ क्या दिख रहा है 2, तो आधार था, ठीक है। पावर यहाँ पर x का पावर कितना है 2, फिर यहाँ पर y का पावर कितना दिख रहा है यहाँ पर 1, और फिर यहाँ पर z का पावर कितना दिख रहा है 1, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में बोला है कि x प्लस वाई माइनस जेड, तो यहाँ पर x का मान हो गया 2 प्लस y का मान हो गया 1 माइनस a का मान हो गया z का मान हो गया 1। अब ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये 2 है कम 2 बच जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया दिया है कि 0.375 के p बटा q के रूप में q का रूप बताइए, ठीक है। 0.375 का दशमलव उड़ेगा तो दशमलव के बाद जय अंक होता है 1 2 3, तो 3 का 0 का होगा नीचे आएगा, यानी 375 बट्टा कितना हो गया 1000। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कितना होगा 35, 2 बचा 50 25, 5 दूना 10, 200 हुआ। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 2 50 25, 15 50 75 और फिर 5 का 20, फिर 5 से करेंगे 5 कितना हुआ 15 और 5 15 कितना होता है 40। अब बोला है कि ये p बट्टा q के रूप में तो आप लिख दिए नीचे वाला, ये q बराबर कितना है 8 का रूप में लिखना है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है गुणनखंड। तो 8 का गुणनखंड कीजिए 2 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी अब लिख सकते हैं 2 गुना 1, यानी यहाँ पर 1 2 3, 2 का पावर कितना हो गया 3, 5 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी संख्या अगर मान लीजिए कि यहाँ पर a का पावर 0 हो तो इसका मान हमेशा क्या होगा
यानी किसी संख्या के पावर अगर मान लीजिए 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 आता है। इसीलिए यहाँ पर 5 के पावर 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मिलान भी करना है कि हाँ इसमें कौन है, तो 1 भी आएगा। तो यही आपका अनेक ऑप्शन ही का हो जाएगा। नंबर 9 दिया है कि 0.57 का ऊपर एक रिंग दिया है और का सरलतम रूप में देना। सरलतम मतलब इसको इतना लिखने के बाद में, इसको पी बटा क्यू लिखने के बाद काटना हो, तो 2 के ऊपर एक रिंग है तो 2 गुना का हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको काटना होता है तो काट दीजिए। 19 कितना हो जाए 57, 3 से काट देगा तो 33 कितना होगा 99। तो बस यही आपका पी बटा का हो गया क्यू। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये जो बोला फिर इसका भी है। तो सबसे पहले इस जो रेकरिंग वाला दिया है इसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में बदल देंगे और उसके बाद उसको काटेंगे। ठीक है, ऊपर रेकरिंग होगा तो कई गो अंक है, एगो 9 नीचे आएगा, प्लस 4 लिख देंगे। ये कई गो अंक है, 4 अपने आप में 1 है, इसलिए 1 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो 9 9 को लघुत्तम 9, तो 9 एकम 9 तो 3 एकम 3, 9 एकम 9 तो 4 एकम 4, 4 3 7 बटा 9। ये आपका हो गया पी बटा क्यू। सही। अभी आपको क्वेश्चन 11 दिया है कि पी बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m बराबर दिया 0.105। अब इसको करना क्या है कि इसको सबसे पहले इसको पी बटा क्यू पर लिखिए आप। ठीक है, तो दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब इसको जो है काट दीजिए, 105 इधर है 1000, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 से 200 में कट जाएगा। अब तो नहीं कटेगा तो इसीलिए 21 ऊपर हो गया। ठीक है, और 200 का आप लोग गुणनखंड कीजिए क्योंकि तब नहीं इसके रूप में आएगा। तो 200 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 100 हो गया, 2 से 50 हो गया, फिर 2 से 25 हो गया, और फिर 5 से 50 25। अब यहाँ फिर 5 एकम 5, तो यहाँ पर क्या करना है 2 गुना 5 गुना 5 हो गया, 1 2 3, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर कितना हो गया 2 हो गया। अब जो है पी बटा जो दिया था यहाँ पर 2 के पावर n गुने कितना 5 के पावर m का रूप कर देना है। तो ये बताइए यहाँ पर रूप के जैसा दिख रहा है कि इसको आधारभूत प्रमेयिका भी कहते हैं, जहाँ दिया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर हमेशा b से क्या होता है छोटा। आपके सामने सूत्र दिया है तो यहाँ पर a बराबर लिख दीजिए बी क्यू प्लस आर। बस b के मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है 61, क्यू का मान दिया आपका 27 और आर का मान दिया कितना 32। अब आराम से गुना कर दीजिए, से कितना हो गया ये भैया 79। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया कि दो संख्याओं का मसा 25 और लसा इतना है तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगी। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड आप जानते हैं a गुना बी बराबर एचसीएफ ऑफ a इंटू बी गुना एलसीएम ऑफ a इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यानी दो संख्याओं का दो संख्या का मसा दिया है 25 गुना, फिर यहाँ पर दिया लसा कितना दिया है 50, तो बस लसा के सामने मसा गुना करा दीजिए। तो 25 पे कितना हो गया 125 और 0 उतार देंगे 1250, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 1250। सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तो ये हो गया। अब 14 देखिए, दिया है कि दो संख्याओं का मसा 15 और लसा 105, तो उनमें से एक संख्या अगर मान लीजिए 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बस वही सेम फॉर्मूला रहेगा, a गुना बी बराबर एसीएफ ऑफ इंटू ए इंटू बी, फिर आप एलसीएम ऑफ इंटू ए इंटू बी। मौसा तो मौसा दिया आपका हो गया आपका 15 और लौसा दिया 105, और फिर बोला है कि एक संख्या, तो इनमें से मान लीजिए पहली संख्या को चाहिए, एक संख्या कितना हो गया 5, तो दूसरी संख्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो बस कभी याद रखिएगा दोस्त कि इसमें जब भी अगर मान निकालना होगा आपको तो इसमें जैसे 1 2 3 4 गो में कोई अगर ऑप्शन अगर तो आपको 3 गो दिया है तो आप कोई चौथा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है पहली दिया था मौसा लसा दे दिया था, तो यहाँ दूसरी निकालना था, दूसरी इधर रख देंगे। और ये आपका जो 15 गुना 105 है, ये गुना में 5 इधर का हो जाएगा भागा में, तब 5 तक कितना हुआ 15, यानी बी बराबर कितना हो गया 3 से गुना कर देंगे 105 में, 3 5 15, 3 0 0 तो 1 कर देंगे, हाथ से जुड़ जाएगा 3 एकम 3, यानी 105 तक कितना हो गया 315। सी का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका 15 नंबर क्वेश्चन जो है बोला है कि यूक्लिड एल्गोरिथम को मैंने इसमें प्रयोग करना है। इस ऑलरेडी इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है
जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए बी का मान दिया 43 और क्यू का मान दिया 31 और आर का मान दिया 32, तो बोला ए का मान ज्ञात करे। तो जो जहां दिया है तहां पर रखने का प्रयास किया जाए। तो प्रयास फॉर्मूला दिया है, तो चलिए बी की जगह लिख देना है 43, और क्यू का मान लिख देना है आपको 31, आर का मान कितना दिया है 32। क्या हो गया, सही।